हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि कूलेंट है, मैं आज आप लोगों को कूलेंट के बारे में पढ़ाऊँगा। फ्रेंड्स, कूलेंट क्या होता है, कूलेंट में क्या क्या मिलाया जाता है और कौन सा कूलेंट किस धातु के लिए उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों को कूलेंट के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं। कूलेंट। फ्रेंड्स, पहला नंबर ये आता है कि कूलेंट है क्या, कूलेंट का प्रयोग क्या है। तो फ्रेंड्स, मशीनिंग क्रिया करते समय, जब हम मशीनिंग क्रिया करते हैं फ्रेंड्स, मशीनिंग क्रिया करते समय तो फ्रेंड्स मशीनिंग क्रिया करते समय कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए तथा इसकी टेम्परिंग बनाए रखने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे जाब भी गर्म नहीं होता है। इसके प्रयोग से अच्छी फिनिशिंग आती है और मशीन तथा जाब पर जंग नहीं लगते। इससे कटिंग टूल का जीवन बढ़ता है। जो कटिंग टूल की लाइफ होती है, कूलेंट के प्रयोग से उसकी लाइफ क्या होती है, बढ़ती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं कूलेंट के प्रकार। कूलेंट के प्रकार, कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? कूलेंट जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है हवा। तो फ्रेंड्स, हवा भी कूलेंट का काम ही करता है। कास्ट आयरन की जब हम मशीनिंग करते हैं उस समय हम हवा का ही प्रयोग करते हैं। यह कंप्रेसिव होता है। इसके अतिरिक्त हवा के द्वारा बिजली की मोटरें, इंजन इत्यादि भी ठंडे रखे जाते हैं। इसके साथ ही पंखा फिट रहता है जो इनके साथ ही घूमता है और हवा द्वारा इन्हें ठंडा रखता है। तो फ्रेंड्स, हवा भी एक प्रकार का हमारा कूलेंट होता है, जो कि कास्ट आयरन या फिर हमारे जो मशीन होते हैं उसको ठंडा करने के लिए हमें कूलेंट, ये हवा की आवश्यकता होती है। पानी। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो कूलेंट होता है वो पानी होता है। तो ये सस्ता भी होता है, लेकिन यदि इसका अकेले प्रयोग किया जाए तो जाब और मशीन पर जंग लगता है। इससे जाब और मशीन के ऊपर हानि पहुंचती है और इसलिए इसके साथ तेल या साबुन मिलाकर इसे प्रयोग किया जाता है और इस घोल को सेल्युलर आयल कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पानी के साथ हम साबुन या ऑयल मिलाकर जो हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्युलर आयल। उसको सेल्युलर आयल बोलते हैं। तीसरा फ्रेंड्स, तेल। अब तेल क्या है फ्रेंड्स? इसे कटिंग ऑयल भी कहते हैं। जो तेल होता है फ्रेंड्स, ये कटिंग ऑयल भी होता है, इसे कटिंग ऑयल भी बोलते हैं। कुछ धातु के मशीनिंग क्रिया करते समय ऑयल कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे मेटल होते हैं, जैसे एल्युमिनियम की रिमिंग करते समय मिट्टी का तेल, या एल्युमिनियम पे कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। स्टील के लिए मोबिल ऑयल। तो फ्रेंड्स, एल्युमिनियम के लिए केरोसिन, स्टील के लिए मोबिल ऑयल, जबकि कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए कूलेंट का भी प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है उसमें हवा का प्रयोग किया जाता है। कटिंग फ्लूइड्स। कटिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं दोस्त? पानी, तेल, कास्टिक सोडा और साबुन इत्यादि के घोल को कटिंग फ्लूइड्स कहते हैं।
या सेल्युलर ऑयल कहते हैं। इसके प्रयोग से जो कटिंग फ्लूइड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये पानी, तेल, कास्टिंग सोडा और साबुन इत्यादि के घोल को कटिंग फ्लूइड्स कहते हैं फ्रेंड्स। ये सेल्युलर ऑयल भी इसे कहते हैं। इसके प्रयोग से कटिंग टूल का जीवन बढ़ता है तथा मशीनिंग करते समय जाब पर अच्छी फिनिशिंग आती है। जाब और मशीन पर जंग नहीं लगता है। इसके प्रयोग से जाब और मशीन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसका रंग दूध की तरह होता है। सेल्युलर ऑयल का प्रयोग मशीनों में लगातार 24 घंटे तक किया जाता है। फ्रेंड्स, 24 घंटे के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। इसमें अजीब सी गंध आने लगती है और इसका जो कलर होता है दूध की तरह वो भी मटमैला हो जाता है। तो 24 घंटे के बाद इसको चेंज करना पड़ता है। इसके बाद इसमें मशीनों में इसे अधिकतर कूलेंट पंप व मोटर के द्वारा पंप ड्रिप विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। कटिंग फ्लूइड के प्रयोग से चिप्स टूल के साथ जुड़ते नहीं हैं तथा मशीन की गति में वृद्धि होती है और जो चिप्स होते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ बह जाते हैं। रासायनिक कटिंग फ्लूइड्स। फ्रेंड्स, जो रासायनिक कटिंग फ्लूइड्स होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसे को सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड्स भी कहते हैं। जो रासायनिक कटिंग फ्लूइड्स होता है फ्रेंड्स, इसको सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड्स भी कहते हैं। इसे सिंथेटिक कटिंग टूल फ्लूइड्स भी कहते हैं। इसके लिए जो तेल प्रयोग किए जाते हैं उनमें रसायन मिले होते हैं जो पानी में भी घुलनशील होते हैं। इस प्रकार के सिंथेटिक सेल्युलर कटिंग ऑयल के प्रयोग से जंग नहीं लगता है। इसमें कटिंग टूल को अधिक ठंडा रखने की योग्यता होती है। यह नॉन कोरोसिव और इनमें तेजाब की मात्रा नहीं होती है। तेजाब की मात्रा होगी तो मशीन के ऊपर जंग लगेगा और मशीन की नुकसान पहुंचेगा। और फ्रेंड्स, इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है और इसी का प्रयोग ग्राइंडिंग के साथ भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। सर्वो कट एस। जो सर्वो कट एस होता है इसे पानी के साथ मिलाने से दूधिया घोल तैयार होता है। जो सर्वो कट एस होता है फ्रेंड्स, जब इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं तो दूधिया के घोल की तरह ये तैयार होता है और इसमें कूलेंट व लुब्रिकेंट दोनों का गुण होता है। यह फेरस व नॉन फेरस की मशीनिंग में प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग में पतला घोल बनाया जाता है। दूसरा, सर्वो कट सेल्युलर ऑयल। तो फ्रेंड्स, सर्वो कट सेल्युलर ऑयल क्या होता है? यह तेल पानी में अच्छी तरह घुल जाता है। यह पारदर्शी बनता है। यह भी कूलेंट और लुब्रिकेंट का कार्य करते हैं। इसके प्रयोग से जाब पर जंग नहीं लगता। मशीनिंग करते समय अच्छी शुद्धता रहती है तथा टूल लाइफ भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, थर्ड वाला क्या होता है? सर्वो कट एक्सेल। यह अच्छी क्वालिटी का ऑयल है। पानी में मिलाने पर घोल अपारदर्शक बनता है। यह हार्ड वाटर में भी तैयार किया जा सकता है। स्ट्रेंथ में मिनरल ऑयल। फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ मिनरल ऑयल। अब स्ट्रेंथ मिनरल ऑयल क्या होता है? एक खनिज तेलों का सीधे रूप में कूलेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जो खनिज तेल होते हैं उसमें कोई सी भी चीज़ को मिलाया नहीं जाता बल्कि वो सीधे ही कूलेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात इनको पानी इत्यादि में नहीं मिलाते हैं। लेकिन इनके सीधे प्रयोग के कुछ दोष भी हैं। जैसे कटिंग क्रिया के समय इनका प्रयोग करने पर यह धुआं अधिक देते हैं, इसलिए इन्हें पोर कूलेंट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पोर कूलेंट।
फ्रेंड इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्ट्रेंथ मिनरल ऑयल को किसी और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे याद रखना कि इसे एक और नाम से पोर कूलेंट नाम से भी जानते हैं। खनिज तेल में सीधे तौर पर केवल मिट्टी के तेल का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग एल्युमिनियम व एलॉय की मशीनिंग के समय किया जाता है। फैटी ऑयल, फैटी ऑयल मतलब फ्रेंड्स चर्बी वाले तेल। ये चर्बी वाले तेल होते हैं फ्रेंड्स। इनका प्रयोग भी कूलेंट के रूप में किया जाता है, जैसे सूअर की चर्बी का तेल और सब्जियों के तेल। इनका प्रयोग भारी व कम कटिंग स्पीड पर चलने वाले मशीनों में किया जाता है। कंपाउंड ऑयल, तो फ्रेंड्स इन्हें ब्लेंडेड ऑयल भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम जो होता है फ्रेंड्स वो होता है ब्लेंडेड ऑयल। तो फ्रेंड्स इनका प्रयोग ऑटोमेटिक लेथों में किया जाता है। जो ऑटोमेटिक लेथ होते हैं उनमें कंपाउंड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। यह फैटी ऑयल की अपेक्षा सस्ते व अधिक बहने वाले होते हैं। मशीनों में कूलेंट देने की विधियाँ, फ्रेंड्स मशीनों में जो कूलेंट देने की विधियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मशीनों में कूलेंट देने की जो ड्रिप केन विधि होती है, जो ड्रिप केन विधि होती है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, मशीन के ऊपर एक टैंक फिट होता है फ्रेंड्स, और उसमें एक पाइप लगी होती है। पाइप के आगे नोज़ल लगी होती है। इसके द्वारा कूलेंट जाब व कटिंग टूल के ऊपर डाला जाता है। अधिकतर यह विधि ड्रिलिंग मशीनों में प्रयोग की जाती है, लेकिन इस विधि के कूलेंट का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स अगर ये कूलेंट एक बार गिर जाता है तो फिर हम चाहे इसे रिसाइकिल करें तो वो नहीं हो पाता है। दूसरा विधि पंप ड्रिप विधि। पंप ड्रिप विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, इस विधि में मशीन में कूलेंट उसके बेस या आधार पर रखे टैंक में रखा जाता है, जिसमें कूलेंट पंप व बिजली की मोटर द्वारा जाब व कटिंग टूल तक पहुंचाया जाता है और इस कूलेंट को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में मशीनों में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। जो ये पंप ड्रिप विधि होता है ये अब आजकल हर मशीनों में इसी का प्रयोग किया जाता है। सामूहिक, अब जो सामूहिक विधि होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, वर्कशॉप में जब अनेक मशीन पंक्ति में फिट होते हैं तो प्रत्येक में अलग अलग कूलेंट पंप और मोटर लगाने के बजाय एक ही बड़ा टैंक वर्कशॉप में लगाया जाता है और उससे एक मोटर व पंप द्वारा कूलेंट को पाइप द्वारा ले जाया जाता है। इस बड़ी पाइप लाइन से फिर प्रत्येक मशीन को छोटी पाइपों द्वारा ब्रांच लाइन के रूप में कूलेंट पहुंचाया जाता है। जो कूलेंट मशीनों पर प्रयोग होकर नीचे गिरता है वह दोबारा पाइपों द्वारा टैंक में पहुंचाया जाता है, जिससे कूलेंट को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। यह विधि छोटी वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। जो छोटे वर्कशॉप होते हैं फ्रेंड्स उसमें यह विधि प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स विभिन्न धातुओं के लिए कूलेंट, जैसे हमने अभी आपको बताया कि विभिन्न धातुओं के लिए कौन से कौन कूलेंट का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स माइल्ड स्टील के लिए हम सॉल्युबल ऑयल या पानी व साबुन का घोल जो माइल्ड स्टील के लिए हम कर सकते हैं। पीतल और ब्रास के लिए फ्रेंड्स, पीतल और ब्रास के लिए आमतौर पर ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको मिल जाता है ऑप्शन में सॉल्युबल ऑयल तो फ्रेंड्स सॉल्युबल ऑयल कर सकते हैं आप, ये सही होता है। एल्युमिनियम के लिए फ्रेंड्स आपको पता होगा एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल ही प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए फ्रेंड्स हवा एवं
ड्राई यानी पाउडर का प्रयोग किया जाता है। कास्ट स्टील के लिए सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। कासा ब्रांच आमतौर पर ज़रूरी नहीं होता, अगर हो तो सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, नमस्कार।